आपके सामने दो लोग हैं। इन दोनों में से एक वांटेड है, जिसकी फोटो नीचे दी हुई है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और उन दोनों को देखकर बताइए कि उन दोनों में से वांटेड कौन है। क्या आप बता सकते हैं और क्यों, वो भी हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। अगर आपने इस वांटेड वाली तस्वीर को ध्यान से देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि इसके कान के ठीक बगल में छोटा सा तिल है, जो कि ठीक इस आदमी में है। यहाँ पर देखिए, मतलब कि वांटेड यही है। देखिए कुछ इस तरह से। हाँ, देखिए यही वांटेड था जिसे हमने जेल में डाल दिया। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। यहाँ पर देखिए, पुलिस किसी को ढूंढ रही है, मतलब कि मुजरिम को ढूंढ रही है। वो इस रूम में कहीं पर छुप गया है। आप इस रूम को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि वो मुजरिम कहाँ पर छुपा होगा। क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या पता लगा सके या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, आपने इससे ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर उसके पैर दिखाई दे रहे हैं। शायद वो मुजरिम इसी के पीछे हो। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, मुजरिम पकड़ा गया। हमने उसे पकड़ लिया। तो क्या आपको पता था? हमें कमेंट में जरूर बताना। अरे ये क्या, चोर पैसे लेकर भाग रहा है। अरे क्या, वो तो आगे चला गया और पुलिस तो पीछे ही रह गया। और वो आगे जा भी नहीं सकता पुलिस, क्योंकि चोर जहाँ से गया था वो तख्ता अब टूटने वाला है। अगर पुलिस उसके ऊपर से जाएंगे तो वो नीचे गिर सकते हैं। इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस चोर तक कैसे पहुंच सकती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तख्ते के ऊपर से ही जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो एक रस्सी झूल रही है। तो पुलिस उस रस्सी को पकड़कर आसानी से अ, आगे जा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। तो फिर पुलिस उस रस्सी को पकड़कर आगे चली जाती है और चोर को पकड़ लेती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। देखिए, इस प्लेट में का खाना किसी ने खा लिया है। दोनों बोल रहे हैं तुमने खा लिया तो तुमने खा लिया। दोनों में से कोई भी नहीं बता रहा है कि मैंने खा लिया। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इस प्लेट में का खाना किसने खाया है। क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, खाना इन दोनों में से किसी ने नहीं खाया लग रहा। यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर कोई जानवर है, शायद बिल्ली है। चलिए देखते हैं। अरे हाँ, यहाँ पर तो चूहा था। तो चोर पकड़ा गया कि खाना किसने खाया है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक चोर बहुत सारा पैसा चुरा कर इस रूम में छुप गया है, लेकिन कहाँ पर छुपा है ये नहीं पता। क्या आप चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप चोर को पकड़ पाए या नहीं? क्या आपको नहीं पता चला कि चोर कहाँ पर है? चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं अलमारी के पास, और एक पैसों का टुकड़ा अलमारी में फंसा भी है, मतलब कि पैसों का नोट। और यहाँ पर अलमारी की तरफ जाते हुए पैरों के पंजों के निशान भी है, मतलब कि शायद चोर इसी अलमारी में छुपा हो। तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, चोर पकड़ा गया। ये पेंटिंग किसने बिगाड़ा है इन तीनों में से? क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि पेंटिंग किसने बिगाड़ा है? आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। अगर आपने तीनों को ध्यान से देखा होगा तो सबसे पहले देखते हैं इस वॉचमैन को। वॉचमैन के हाथ में ऐसा कोई भी लाल कलर का नहीं है, मतलब कि वो नहीं हो सकता। और ये बीच वाला, इसके पास भी लाल कलर का ऐसा कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। और अब बचा ये साइड वाला, इसके शर्ट पर देखिए, ठीक वैसा ही कलर का शर्ट पर भी निशान है, मतलब कि लाल कलर का। मतलब कि इसी ने पेंटिंग बिगाड़ा होगा। देखिए सबसे आगे वाला सीट किसी ने फाड़ दिया है, लेकिन किसने? क्या आप बता सकते हैं कि इन सब में से ये वाला सीट किसने फाड़ा होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, ड्राइवर तो फाड़ नहीं सकता क्योंकि उसका ध्यान गाड़ी चलाने पर है। और यहाँ पर जो लड़की है उसका ध्यान तो फोन चलाने पर है, मतलब कि वो भी नहीं फाड़ सकती। और जो और उसके बगल में जो है वो, उसके बाल काले हैं। और यहाँ पर देखिए, ये बाल कुछ अलग तरह के हैं, मतलब कि लाल तरह के हैं। जो कि बाल उसके बगल में जो लड़की है उसके हैं। मतलब कि हो सकता है कि शायद इसी ने सीट फाड़े हो। यहाँ पर जो पैसे रखे थे वो किसी ने चुरा लिए हैं, लेकिन किसने? यहाँ पर तो सिर्फ दो ही लोग हैं, मतलब कि इन दोनों में से ही कोई एक चोर है, लेकिन कौन है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए ये सफेद टी शर्ट वाला जो आदमी है उसके कमर के पास कुछ है, शायद इसी ने पैसे चुराए हो। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यही चोर है, इसी ने पैसे चुराए थे, अब पकड़ा गया। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। पुलिस आगे जा रहा है। ये गेट खुल, अरे ये क्या, ये तो गेट फिर से बंद हो गया और ये खुला। मतलब इस गेट खुलने का राज ये है, जब तक ये पैर इस पर रखेगा तब तक ये गेट खुला रहेगा। मतलब ये आगे जाएगा तब ये गेट बंद हो जाएगा। तो ये आगे कैसे जा सकता है? क्या उड़ के जाएगा या फिर कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे अंदर जा सकता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जब तक इस पे इस पर पैर रखा रहेगा तभी तक ये दरवाजा खुला रहेगा। मतलब कि इसके बगल में एक बड़ा सा पत्थर भी है, अगर पत्थर इस पे रख देगा तभी ये आसानी से अंदर जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, और अब ये दरवाजा खुल गया और ये अंदर चला गया। अरे ये क्या, यहाँ पर तो भूकंप आ रहा है और बचने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला कि रूम के अंदर चले जाएं, और दूसरा कि एक छोटा सा खड्डा है उसके अंदर चले जाएं। तो अब आप बताइए कि कौन सा रास्ता सही होगा, रूम के अंदर जाना या फिर खड्डे के अंदर जाना? भूकंप में हम कहाँ पर बच सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, अगर हम खड्डे के अंदर जाएंगे तो भूकंप में हमारी मृत्यु भी हो सकती है, या फिर हम घायल भी हो सकते हैं। इससे अच्छा रूम के अंदर जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि खड्डे के अंदर जाना तभी सुरक्षित रहता है जब बहुत ही बड़ा तूफान आता है। भूकंप में खड्डे के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो फिर इसका सही जवाब है रूम जाना। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए रूम के अंदर चला गया।